नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल पर जो बहुत से लोगों के दिमाग में आता है, लेकिन शायद ही किसी ने इस पर गंभीरता से सोचा हो। वो सवाल है, मंदिर से घर आने के बाद क्या नहीं करना चाहिए। अरे भाई, मंदिर जाना तो आसान है। चलो, प्रसाद ले लिया, आरती कर ली, फोटो खींच लिए और घर आ गए। लेकिन असली मुश्किल तो तब शुरू होती है जब आप मंदिर से वापस लौटते हैं, क्योंकि यहां से गलतियां होने लगती हैं और उन गलतियों का असर सीधे आपके मन, शरीर और आपकी आस्था पर पड़ता है। अगर आपको लगता है कि मंदिर जाने के बाद सिर्फ प्रसाद खाना या दर्शन करना ही काफी है, तो शायद आप जीवन के उस गहरे सत्य को मिस कर रहे हैं जो आपकी दैनिक आदतों में छिपा हुआ है। आज हम इन्हीं छोटी छोटी गलतियों को बारीकी से समझेंगे जो आपकी पूजा के प्रभाव को कमजोर कर देती है। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, नकारात्मक बातें या झगड़े में उलझना। मंदिर से आने के बाद सबसे पहले जो गलती लोग करते हैं वो है झगड़ा करना या गुस्से में बातें करना। मान लीजिए आप मंदिर में घंटों भक्ति करके आए हैं, मन शांत है, प्रसाद का आनंद ले रहे हैं और तभी कोई बात छिड़ जाती है। पति पत्नी के बीच, भाई बहन के बीच या फिर दोस्तों के साथ अचानक गुस्सा आ जाता है और आप उसी पवित्र मनस्थिति में बहस करने लगते हैं। यहां समस्या क्या है? दरअसल मंदिर से लौटने के बाद हमारा मन एक स्पंज की तरह होता है। जैसे स्पंज पानी को सोख लेता है, वैसे ही मन उस वक्त की भावनाओं को सोख लेता है। अगर आप मंदिर की शांति को अपने अंदर समेटे हुए हैं और उसी पल नकारात्मकता फैलाते हैं, तो यह शांति टूट जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी भर शांत ही बैठे रहें, लेकिन कम से कम मंदिर से आने के कुछ घंटे तक अपने वातावरण को सकारात्मक बनाए रखें। अगर कोई बहस हो भी जाए तो उसे टालने की कोशिश करें। कहें, चलो ये बात बाद में करेंगे, अभी थोड़ा शांत हो जाए। दूसरी गलती, मांसाहार या अत्यधिक तामसिक भोजन। दूसरी सबसे बड़ी गलती है मांसाहारी भोजन करना। अक्सर लोग सोचते हैं कि मंदिर जाने का मतलब सिर्फ दर्शन है, लेकिन असल में यह एक संपूर्ण प्रक्रिया है। मंदिर में आपने जो प्राणऊर्जा ली है, उसे बनाए रखने के लिए शरीर को भी उसी अनुकूल बनाना पड़ता है। मांसाहारी भोजन तामसिक होता है, यानी यह शरीर में भारीपन, आलस्य और नकारात्मक विचार पैदा करता है। अगर आप मंदिर से आकर तुरंत नॉनवेज खाएंगे तो शरीर और मन दोनों पर इसका उल्टा असर पड़ेगा। आपको लगेगा कि मंदिर जाने का कोई फायदा नहीं हुआ, जबकि असल में आप खुद ही अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। इसकी जगह हल्का सात्विक भोजन करें, जैसे खिचड़ी, फल या दूध बिस्कुट। ये चीजें शरीर को हल्का रखेंगी और मन को भी स्थिर। तीसरा पहलू, नशीले पदार्थों का सेवन। तीसरी गलती है नशा करना। कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर जाने के बाद शराब पीने या सिगरेट फूंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां एक बार फिर ऊर्जा का विज्ञान काम करता है। मंदिर से आने के बाद आपका शरीर और मन एक पवित्र फील्ड में होते हैं। नशा करने से यह फील्ड टूट जाती है। अगर आपको लगता है कि नशा सिर्फ शरीर को प्रभावित करता है, तो यह गलत है। नशा सीधे आपके आध्यात्मिक सेंसिटिविटी को कमजोर करता है। जो भक्ति या ध्यान की अनुभूति आपने मंदिर में महसूस की थी, वह नशे के कारण धुंधली पड़ जाती है। इसीलिए अगर आप मंदिर जाते हैं तो कम से कम उस दिन नशे से दूर रहने की कोशिश करें। यह आपके संकल्प का हिस्सा होना चाहिए। चौथा नियम, अनैतिक कार्यों में लिप्त होना। चौथी गलती है अनैतिक काम करना। यहां अनैतिक का मतलब सिर्फ बड़े पापों से नहीं है। छोटी छोटी चीजें भी गिनी जाती हैं, जैसे झूठ बोलना, किसी की चुगली करना या धोखा देना। मान लीजिए मंदिर से आकर आपने किसी दोस्त के बारे में गलत बातें फैलाईं। यह आपकी पवित्रता को तोड़ देगा, क्योंकि मंदिर में आपने जो प्रार्थना की थी वह सत्य और पवित्रता के लिए थी। अगर आप उसी दिन झूठ बोलेंगे तो यह एक तरह का विरोधाभास बन जाएगा। इसलिए मंदिर से लौटने के बाद खुद को थोड़ा ऑब्जर्व करें। अगर कोई गलत काम करने का मन करे तो खुद से पूछें, क्या यह काम मेरी आज की पूजा के अनुकूल है? पांचवीं सीख, विवाद या तनावपूर्ण चर्चाएं। पांचवीं गलती है विवाद में पड़ना। आजकल सोशल मीडिया पर लोगों से बहस करना आम बात है। मंदिर से आकर अगर आपने फोन खोला और किसी के स्टेटस पर तीखी टिप्पणी कर दी, तो यह आपकी मानसिक शांति को उड़ा देगा। ध्यान रखें, मंदिर की ऊर्जा आपके अंदर एक कोमल परत की तरह जमा होती है। अगर आप तुरंत किसी बहस में उलझेंगे तो यह परत खत्म हो जाएगी। इसलिए
मंदिर से आने के बाद कम से कम 23 घंटे सोशल मीडिया या गंभीर चर्चाओं से दूर रहें। अगर कोई ज़रूरी बात भी है तो उसे शांति से हैंडल करें। छठा पॉइंट, नकारात्मक विचारों को पनपने देना। छठी गलती है नकारात्मक सोच। मंदिर से आने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि अरे, मैंने तो इतनी अच्छी पूजा कर ली, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई समस्या आती है वे फिर से निराश हो जाते हैं। यहां समस्या विश्वास की कमी है। मंदिर जाने का मतलब यह नहीं कि आपकी सारी परेशानियां गायब हो जाएंगी, बल्कि यह आपको सहन शक्ति और समझ देता है। अगर आप मंदिर से आकर भी नकारात्मक सोचेंगे तो यह आपके विश्वास को कमजोर करेगा। इसलिए कोशिश करें कि मंदिर से लौटने के बाद आप अपने मन को डाइवर्ट करें, पॉजिटिव किताबें पढ़ें, भजन सुनें या प्रकृति के बीच वक्त बिताएं। सातवां नियम, अपवित्रता फैलाना। सातवीं गलती है अपवित्र कार्य। इसमें शारीरिक अपवित्रता भी शामिल है, जैसे मंदिर से आकर तुरंत गंदे कपड़े पहन लेना, बिना नहाए ही खाना बनाना या घर को अस्त व्यस्त छोड़ देना। मंदिर की पवित्रता को घर तक लाने के लिए जरूरी है कि आप अपने आसपास के वातावरण को भी साफ सुथरा रखें। अगर आप मंदिर से आकर घर को गंदा छोड़ देंगे तो यह एक तरह का अनादर है। इसीलिए घर आकर सबसे पहले हाथ मुंह धोएं, साफ कपड़े पहनें और घर को व्यवस्थित करें। यह छोटी सी आदत आपकी ऊर्जा को बनाए रखेगी। आठवीं बात, अहंकार या दिखावा। आठवीं गलती है अहंकार। कुछ लोग मंदिर जाकर सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं और लाइक कमेंट्स का इंतजार करते हैं। यहां समस्या यह है कि आपकी भक्ति दिखावे में बदल जाती है। मंदिर से आने के बाद अगर आपका मन लगातार यह सोचता रहे कि लोग क्या कहेंगे या मेरी पूजा दूसरों से बेहतर है, तो यह अहंकार आपकी आध्यात्मिकता को खा जाता है। भक्ति का मतलब है अंतर्मुखी होना, न कि बाहरी प्रदर्शन। इसलिए मंदिर से लौटकर अपने अनुभव को अपने तक ही रखें। अगर फोटो डालना भी चाहते हैं तो उसे यादगार की तरह ट्रीट करें, न कि प्रदर्शन की तरह। नौवीं चेतावनी, लालच या अधिक मांग। नौवीं गलती है लालच। मंदिर में हम भगवान से जो मांगते हैं वह हमारी जरूरत के अनुसार होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग मंदिर से आकर भी लालच में पड़ जाते हैं, जैसे लॉटरी टिकट खरीदना, सट्टा लगाना या किसी से धोखा करके पैसे कमाने की सोचना। यहां समस्या यह है कि आप मंदिर की पवित्रता को व्यापार में बदल देते हैं। भगवान से प्रार्थना करना और फिर गलत तरीकों से पैसा कमाने की कोशिश करना, यह एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए मंदिर से आने के बाद अपनी इच्छाओं को संतुलित रखें। अगर कुछ मांगना भी है तो वह समाज और अपने कल्याण के लिए हो। 10वीं और आखिरी बात, ईर्ष्या या तुलना। 10वीं गलती है ईर्ष्या। मंदिर से आकर अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की तरक्की या सुख देखकर जलने लगें तो यह आपकी पूजा के फल को नष्ट कर देता है। ईर्ष्या एक आध्यात्मिक जहर है। यह न सिर्फ आपके मन को बल्कि आपके रिश्तों को भी खराब करती है। मंदिर जाने का मतलब है स्वयं को ऊपर उठाना, न कि दूसरों को नीचा दिखाना। इसलिए अगर मंदिर से आने के बाद आपके मन में किसी के प्रति नकारात्मक भाव आए तो उसे तुरंत रोकें। खुद से कहें, जैसे मैं खुश हूं वैसे ही दूसरे भी खुश रहें। निष्कर्ष, संयम ही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, ये थीं वो 10 बड़ी गलतियां जो हम में से ज्यादातर लोग मंदिर से घर आने के बाद करते हैं। ध्यान रखें, मंदिर जाना सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह एक संकल्प है। अगर आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा संयम और सजगता लाते हैं तो इसका असर आपके पूरे जीवन पर पड़ेगा। मंदिर से आने के बाद की गई छोटी छोटी गलतियां आपकी मेहनत को बर्बाद कर सकती हैं। इसलिए अगली बार जब मंदिर जाए तो इन बातों को याद रखें। और हां, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल प्रकाशित जिंदगी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। नमस्ते।